भारत पाक टेंशन के बीच चर्चाओं में आए गोरिल्ला बॉर्डर क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच चल रही युद्ध की हालत दिनों दिन तनावपूर्ण हो रहे हैं। ऐसे में अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में रहने वाले गोरिल्लाओं की चर्चा होने लगी है। ये युद्ध की विशेष पद्धति का प्रशिक्षण लिए हुए हैं और युद्ध के दौरान सेवा के लिए काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। कौन है यह गोरिल्ला और युद्ध के हालातों में सीमावर्ती क्षेत्रों पर इन्हें क्यों माना जा रहा है, बेहद अहम। इसी पर देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। देश में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और असम जैसे राज्यों में ऐसे प्रशिक्षित योद्धा मौजूद हैं जिन्होंने चीन के साथ 1962 की जंग के बाद विशेष प्रशिक्षण के जरिए खुद को युद्ध के हालातों के लिए पारंगत किया। आज उनकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक बार फिर देश युद्ध जैसे हालातों के बीच खड़ा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार तनाव चीन के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ दिखाई दे रहा है। दरअसल युद्ध की स्थिति को देखते हुए इस दौरान एसएसबी का गठन किया गया था और इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाली तमाम युवा, महिलाओं और बुजुर्गों को भी युद्ध के हालातों की जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया गया था। इस दौरान उन्हें गोरिल्ला का नाम दिया गया, जो युद्ध की स्थिति में सेना की कई तरह से मदद करने के लिए प्रशिक्षित थे। यही नहीं, दुश्मन देश की सेना को भी चकमा देकर उन्हें गोपनीय सूचना देने की देश की सेना तक पहुंचा सकते थे। गोरिल्ला जो न केवल देश की सेना को कई तरह से मदद करने के लिए प्रशिक्षित किए गए बल्कि जरूरत पड़ने पर छापामार युद्ध लड़ने के लिए भी सक्षम थे। भारत और पाकिस्तान जिस तरह युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, उसके बाद भारतीय सेना युद्ध की विशेष पद्धति को जानने वाले यह गोरिल्ला बॉर्डर पर अहम रोल अदा कर सकते हैं। यह तब और भी खास हो जाता है तब भारत के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भी रिटेलिएट करता है और स्थिति युद्ध की बन जाती है। जाहिर है कि इन्हीं खासियत के कारण प्रशिक्षित गोरिल्ला चर्चा में है और मौजूदा हालातों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सेना की विशेष रूप से मदद कर सकते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जरूरत पड़ने पर गोरिल्ला एक अहम किरदार निभा सकते हैं। देखिए, इसका उपयोग हम जैसे पहले किया था, हमने आफ्टर 62 वॉर के बाद हमने ऐसे जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो उनका कल्चर, उनका वेशभूषा जो मिलती है, उन ऐसे बंदे रिक्रूट किए थे जो उनको ट्रेन किया। तो इस तरह से जो बॉर्डर, जो जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं, और उनको ट्रेनिंग दे के उनका एज ए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जब जरूरत पड़े तो उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम तैयारी देते भी हैं और आगे भी इस तरह के जो लोग बाग, स्पेशली जो बॉर्डर जो शेयर करते हैं, और जैसे कि पता है आपको काफ़ी एरिया हम शेयर करते हैं और ये बॉर्डर काफ़ी पोरस भी है, तो वहाँ के जो बंदे हैं उनका जो वेशभूषा है, बातचीत करने का तरीका है, वो काफ़ी मिलता है। तो उससे वो आइडेंटिफिकेशन भी नहीं कर पाते, चाहे उनके भी हों चाहे हमारे इधर हों। तो इन ऐसे आदमियों को हम यूज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं उनके अगेंस्ट में। तो ये काफी अच्छा स्टेप रहेगा। अच्छा, 62 में जब हम वॉर हुई तो हमने गोरिल्ला, मतलब गोरिल्ला नाम क्यों इसका? गुरिल्ला वॉरफेयर जो है, अगर आप देखो हिस्ट्री में, गुरिल्ला फॉर जनरली जंगलों में और काफी दिन जो एरिया, जो लोकल एरिया का उसका इस्तेमाल करते हुए, फॉरेस्ट के एरिया का हाइडआउट बनाते हो और वहां सर्वाइव कर सकते हैं और गुरिल्ला की तरह जैसे लड़ते हैं, उस तरह से उसको इसका वर्ड दिया गया, ताकि स्पेशली ऐसे एरिया के जो बंदे हैं वो काफी एक्सपीरियंस होते हैं और काफी फिट होते हैं और मेंटली और फिजिकली काफी रोबस्ट होते हैं। तो इसलिए इनको हमको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये माना जाए कि भारत पाक के टेंस में भी इनका उपयोग हम इनका भी काफी हम इस तरह का जो है अनकन्वेंशनल टाइप जो वॉर होती है, तो ऐसे बंदों को जो बॉर्डर एरिया में जिनका सारा कुछ रहना सहना एक जैसा होता है, तो इन बंदों को हम ट्रेन करके एंड उस एरिया को उनको नॉलेज काफी होती है, फॉरेस्ट के एरिया के सारे या रिवराइन के एरिया में और माउंटेन एरिया में, तो उनका उसका रास्ता, उनका चलना, क्योंकि डेली का काम होता है, तो ऐसे बंदे जो काफी सक्सेसफुल रहते हैं और हमें करना चाहिए। भारत चाइना युद्ध के बाद जो 1962 में युद्ध हुआ, उसके बाद समझौते के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह महसूस किया कि जो देश के हमारे सीमांतवर्ती जिले हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, चाहे वो आपका हिमाचल हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्य हो, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो, जितने भी हमारे सीमांतवर्ती जिले हैं देश के, उनमें वहाँ के ग्रामीणों को, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के छात्रों को, वहाँ के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए। और उसके लिए भारत सरकार ने उस समय 1962 के बाद तुरंत एसएसबी का गठन किया। सेवा सुरक्षा बंधुत्व नाम उसे दिया गया। एक फोर्स तैयार की गई और उसके माध्यम से सीमांतवर्ती क्षेत्रों के गांवों में ये ट्रेनिंग दी जाती थी और उसको 2002 के बाद बंद कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो आपने कहा, इसका शांतिकाल में सूचनाएं इकट्ठा करना और सेना की मदद करना, सेना
को रास्ते दिखाना, रास्ते बनवाना, इस तरह के छोटे मोटे काम जो है शांति काल में यहाँ के ग्रामीण एसएसबी जो सैनिक होते थे उनको सूचनाएं एकत्रित करके देते थे। और दूसरा युद्धकाल में बड़ी भूमिका होती थी। यदि हमारा पाकिस्तान या चाइना के साथ युद्ध हो गया तो एसएसबी प्रशिक्षित जो हमारे गुरिल्ले हैं उन गुरिल्लों का सहयोग भारत सरकार की आर्मी लेती थी और भारत सरकार की आर्मी को पूरी मदद करते थे। खाद्यान्न को पहुंचाना, रास्तों को बतवाना कि कहाँ आतंकवादी हैं, कहाँ जो हैं विदेशी सैनिक हैं, उनकी क्या सूचना है। उन सूचनाओं को जो है युद्ध काल में एसएसबी के प्रशिक्षित गुरिल्ले सेना की और देश की मदद करते थे। और उसके बाद युद्ध के बाद की बड़ी भूमिका थी। यदि खुदा न खास्ता भारतीय सेना हार गई, भारत हार गया, तो सीमांतवर्ती जिले के गांवों के लोगों को वहीं रहना था। हमारी सेना तो पीछे हट गई, हार गई, लेकिन गांव के लोगों को वहीं रहना था। और यह जिम्मेदारी गुरिल्लाओं की होती थी कि जो विदेशी सैनिक हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, जो उग्रवादी हैं, उनको मारना, उनको जो है अपनी सीमा से खदेड़ने का काम प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का था। ये मुख्य भूमिका गुरिल्लाओं की थी और ये अब बंद कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा 2002 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की सरकार थी, उस समय बंद किया जा चुका है।